इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक सिंपल और कुछ हद तक बोरिंग जिंदगी जी रहा है और आपकी जिंदगी बिना किसी एडवेंचर के अकेलेपन में गुजर रही है। मगर एक दिन आपको 3 शादियों के इनविटेशंस आते हैं और ये 3 शादियां आपके ही 3 एक्स पार्टनर्स की शादियां हैं। ऐसी ही अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती है रुथ नाम की एक रिसर्चर, जिसे एक ही महीने में अपने 3 एक्स बॉयफ्रेंड्स की शादी में जाना पड़ रहा था। इस सिचुएशन में रुथ के साथ अब क्या क्या होने वाला है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो साल 2013 की फिल्म 3 Many Weddings के बारे में है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों में पॉलिसीज चेंज होने के साथ साथ यूट्यूब पर कई दूसरे चेंजेस हुए हैं और अब हर चैनल के लिए एंगेजमेंट जरूरी हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल पर हम आपके लिए अच्छी फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस लेकर आए और हम ऐसी फिल्मों को अवॉइड करते हैं जिनमें सीखने जैसा कुछ ना हो। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में अपनी राय बतानी है, ताकि हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहें। आप में से कई व्यूअर्स जो हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो सोच रहे होंगे, और कुछ व्यूअर्स ने हमसे कमेंट्स में भी पूछा है कि हम कुछ एक्सप्लेनेशंस को वापस अपलोड क्यों कर रहे हैं। यूट्यूब की बदलती पॉलिसीज की वजह से हमें कई वीडियोस में कुछ चेंजेस करने पड़े हैं और उन चेंजेस की वजह से हमें वीडियोस को डिलीट करके उन्हें वापस अपलोड करना पड़ा है, जैसे कि इस वीडियो के साथ हमें करना पड़ा है। स्पेन में काम करने वाली रुथ एक ऐसी रिसर्चर है जो उसके बॉयफ्रेंड पेड्रो को बोरिंग लगती है। वो उसे खुश करने के लिए उसकी हर एक बात मानने की कोशिश करती है, मगर फिर भी पेड्रो ने रुथ की बॉस सारा की शादी में सबके सामने रुथ के साथ अपना 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और खुशी के इस माहौल में रुथ का दिल टूट गया। अपनी बोरिंग जिंदगी में लौटकर रुथ रिसर्च का काम करने लगी, मगर ब्रेकअप के बाद से ही वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। इस बीच उसे पता चला कि डैनियल नाम के एक अट्रैक्टिव इंटर्न को नौकरी दी गई है और रुथ को ही उसे सारा काम समझाना है। रुथ सिर्फ काम पर ध्यान दे रही थी, इसलिए उसे डैनियल का बचपना पसंद नहीं आया। वो अब भी अपनी जिंदगी से निराश थी, इसलिए अपना ध्यान हटाने के लिए वो जिम जाने लगी। मगर उसकी जिम ट्रेनर मोनिका दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी ट्रेनर थी और रुथ के लिए मोनिका कुछ ज्यादा ही डरावनी थी, क्योंकि वो रुथ की ही माँ है। मोनिका चाहती थी कि रुथ अपनी जिंदगी में मूव ऑन करके मजे करे, मगर वो उसे गुस्सा करना सिखाने लगी। एक शाम डैनियल रुथ और दूसरे रिसर्चर्स के साथ एक बार में गया जहां रुथ शराब पीती जा रही थी। दूसरी औरतें एक ऐसे आदमी का मजाक उड़ा रही थी जो अपने आप को क्रिस्टियानो रोनाल्डो समझकर उन सब के साथ फ्लर्ट कर रहा था, मगर वो सब ये नहीं जानती थी कि रुथ शराब के नशे में उसी लड़के को अपने घर ले जाने वाली है। अगली सुबह रुथ को एहसास हुआ कि उसने नशे में क्या किया है और हालात बदतर हो गए जब क्रिस्टियानो नाम के उस लड़के ने रुथ को बताया कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड मिकेल ने फेसबुक पर उसके लिए एक वीडियो भेजा है। वो वीडियो असल में मिकेल की शादी का इनविटेशन था और मिकेल चाहता था कि रुथ उसकी शादी में आए। क्रिस्टियानो अब ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि रुथ का घर उसी का हो, और इसी बीच रुथ के लिए एक और शादी का इनविटेशन आया। दूसरा इनविटेशन रुथ के दूसरे एक्स एलेक्स की शादी का इनविटेशन था और रुथ के लिए इससे बुरा दिन कोई और नहीं हो सकता था। उसने क्रिस्टियानो को घर से जाने के लिए कहा और अपनी डॉग लूना को वॉक पर ले जाने लगी, मगर वो गलती से उसी रास्ते में चली गई जिस रास्ते में क्रिस्टियानो का घर पड़ता है। अचानक लूना भागकर पेड्रो के पास चली गई और जब क्रिस्टियानो को पता चला कि पेड्रो भी रुथ को अपनी शादी के लिए इनवाइट करना चाहता है, तो उसे लगा कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। रुथ का दिन अब बद से बदतर हो गया, फिर भी वो उस शादी में जाने के लिए राजी हो गई। उसका इन शादियों में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसका टूटा हुआ दिल अब तक जुड़ा नहीं था। डैनियल को जब रुथ के एक्सेस के बारे में पता चला तो उसने ये कहा कि उसे उनकी शादियों में जाना चाहिए। रुथ जानती थी कि वो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो बोरिंग है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं, मगर डैनियल ने कह दिया कि वो रुथ के साथ खुद चलेगा। वो दोनों मिलकर उन तीनों लोगों को ये दिखाएंगे कि उन लोगों ने किसे खोया है। ना चाहते हुए भी रुथ को उसकी बात माननी पड़ी और वो डैनियल के साथ पहली शादी का हिस्सा बनने निकल पड़ी। डैनियल पूरे रास्ते अजीबोगरीब बातें करता रहा, मगर धीरे धीरे उसकी बातें रुथ को मजेदार लगने लगी। शादी में पहुंचते ही लोग उन दोनों को एक कपल समझने लगे और कुछ ही देर बाद मिकेल वहां आ गया। मिकेल की एंट्री और उसकी होने वाली बीवी को देखकर डैनियल को एहसास हुआ कि वो एक बेहद मजेदार जिंदगी जी रहा है, और डैनियल का रिएक्शन देखकर रुथ पहले से ज्यादा निराश हो गई। एक पुरानी दोस्त और उसके बच्चे से मिलकर रुथ ने अपने लिए हालात और बिगाड़ दिए, मगर वो अब भी ये उम्मीद कर रही थी कि मिकेल उसे देखकर जलने लगेगा और उसे पछतावा होगा, मगर जलने के बजाय मिकेल उस पर हंसने लगा। रुथ ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि डैनियल उसका बॉयफ्रेंड हो, मगर डैनियल का ध्यान मिकेल की पत्नी और खाने पर था, इसलिए रुथ को लगने लगा कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक उस वक्त
जोनस नाम का एक अनजान आदमी उसके पास आया और डैनियल समझ गया कि वो रुथ के करीब आना चाहता है। डैनियल अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था, मगर साथ ही रुथ को जोनस के पास जाने की सलाह भी दे रहा था और उसकी सलाह मानकर रुथ जोनस के पास जाने लगी। मगर अचानक एक लड़का उसके साथ डांस करने की मांग करने लगा और रुथ उसे ना नहीं कह पाई। उस लड़के की हरकतें अजीब होने लगी, मगर रुथ उससे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाई। वो उस लड़के की वजह से मुसीबत में पड़ गई, मगर डैनियल ने उसे बचा लिया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद रुथ जोनस के पास पहुंचने में कामयाब हुई। मिकाएल समझ गया कि रुथ जोनस को पसंद करती है और तब उसने बताया कि जोनस एक प्लास्टिक सर्जन है जिसने उसके खोए हुए हाथ के अंगूठे की जगह उसके पैर का अंगूठा लगाकर उसका इलाज किया है। उसने जोनस को बताया कि रुथ उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और साथ ही उसे एक ऐसा केक खिला दिया जिसमें ड्रग्स थे। केक खाकर जोनस की तबीयत बिगड़ने लगी और वो लोगों को देखकर अजीब सा बर्ताव करने लगा। धीरे धीरे रुथ जोनस के करीब तो आने लगी, मगर फिर उसे बाथरूम जाना पड़ा और तब उसे अपनी दोस्त के बच्चे को संभालने का काम मिल गया। वो बाथरूम में फंसी रह गई और इस सब की वजह से एक गलत फहमी ने जोनस को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। एक और बार रुथ का दिल टूट गया और वो फिर से अकेली पड़ गई। वो रात भर शराब पीती रही और जब अगली सुबह उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो पूरी रात डैनियल और किसी अनजान लड़की के साथ थी। वो वापस अपने शहर लौट आई और उसे पता चला कि उसकी माँ का भी एक बॉयफ्रेंड है। थकी हारी वो अपने घर लौट आई और अब उसके और डैनियल के बीच ऑकवर्डनेस पैदा हो गई। रुथ ने साफ साफ कह दिया कि डैनियल को उस रात की बात को हमेशा के लिए भूलना होगा और डैनियल ने हामी भरते हुए कहा कि वो नहीं चाहता कि उसके और रुथ के बीच किसी भी बात को लेकर कड़वाहट हो। उसी वक्त जोनस का मैसेज आ गया और जल्द ही रुथ और उसके बीच की करीबी बढ़ने लगी और इस तरह दो अजीब से लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे। रुथ ये सोचकर खुश थी कि उसे शायद उसका प्यार मिल गया है और अब वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। मोनिका भी अपनी बेटी को इस तरह देखकर खुश हुई और जोनस और रुथ के बीच का प्यार बढ़ता गया। मगर इस रिश्ते को देखकर डैनियल निराश होने लगा क्योंकि अब रुथ ने उसके साथ वक्त बिताना ही बंद कर दिया। अचानक एक दिन रुथ को पता चला कि उसका दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड एलेक्स अपना जेंडर चेंज करवाकर एक लड़की बन गया है। एलेक्स की खुशी के लिए रुथ उसकी भी शादी में आने के लिए राजी हो गई, मगर वो ये समझ नहीं पाई कि वो जोनस को इस बारे में कैसे बताएगी, क्योंकि जोनस ये सोचने लगेगा कि रुथ के बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं और उनकी शादियों में जाना एक अजीब सी बात है। ये एक नई प्रॉब्लम थी जिससे बाहर निकलने के लिए उसे डैनियल की मदद की सख्त जरूरत थी। रुथ की बॉस सारा ये चाहती थी कि जोनस और रुथ का ब्रेकअप हो जाए ताकि रुथ फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगे। रुथ को फिर एक बार डैनियल के साथ ही शादी का हिस्सा बनना पड़ा क्योंकि वो जोनस को अपने दूसरे एक्स के बारे में नहीं बता सकती थी और वो डैनियल के साथ एक गांव में पहुंची जहां एलेक्स के माता पिता दोनों ही उसे देखकर खुश हो गए। एलेक्स की माँ ये कहने लगी कि उसने एलेक्स को पीटकर उसे लड़की बनने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो नहीं मानी और इस अजीब सी बात को सुनने के बाद जब उसने एलेक्स को दुल्हन के रूप में देखा तो वो ये सोचने लगी कि एलेक्स रुथ से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। ये स्पेन का वो पहला गांव था जहां एक ट्रांसजेंडर की शादी हो रही थी और गांव के हर इंसान को इस बात पर गर्व था। मगर इस शादी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब जोनस वहां आ पहुंचा और तब रुथ को पता चला कि जोनस की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। जिस आदमी को वो अपना प्यार समझती रही उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया और रुथ की सारी खुशियां फिर एक बार खत्म हो गई। रुथ एक बार जोनस से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने डैनियल से कहा कि उसे जोनस की गर्लफ्रेंड का ध्यान भटकाना होगा। डैनियल की मदद से वो जोनस से बात करने में कामयाब हुई और जोनस अब भी यही कहता रहा कि वो रुथ से सच्चा प्यार करता है, मगर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड आज एक व्हीलचेयर पर है। नादान रुथ को लगा कि जोनस एक अच्छा इंसान है और सिर्फ पछतावे की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, मगर डैनियल ने उसे समझाया कि वो एक घटिया आदमी है जिसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा देना उसे छोड़ने से बेहतर है। एलेक्स की शादी पूरी हुई और वो अपनी स्पीच में रुथ का शुक्रिया अदा करने लगी क्योंकि रुथ ने हमेशा उसका साथ दिया था। मगर इस बीच अचानक रुथ का पेट खराब हो गया और जब वो बाथरूम में गई तो वहाँ जोनस की गर्लफ्रेंड आ पहुंची। वो एक औरत के साथ रुथ की बुराइयां करने लगी और कहने लगी कि रुथ के अंदर आत्मसम्मान जैसी कोई चीज ही नहीं, इसलिए वो अपनी एक्स की शादी में आई है। रुथ ने उसकी सारी बातें सुन ली और गलती से उसने इस बात का बदला भी ले लिया। इन सारी परेशानियों की वजह से जोनस को वहाँ से जाना पड़ रहा था, मगर उसके जाने से पहले डैनियल ने उसे कह दिया कि वो रुथ के प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसे रुथ से दूर रहना चाहिए। रुथ जोनस की वजह से रो रही थी, मगर एलेक्स को लगा कि वो डैनियल की वजह से रो रही है और इस गलत फहमी की वजह से डैनियल को मार खानी पड़ी।
घर लौटते वक्त डैनियल रुथ को खुश करने की पूरी कोशिश करता रहा और उसकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। इस सफर की वजह से रुथ को ये एहसास हुआ कि डैनियल उसे खुश करने की जितनी कोशिश करता है उतनी कोशिश आज तक किसी इंसान ने नहीं की। उसे एहसास हुआ कि वो शायद डैनियल से प्यार करती है, मगर अभी अभी उसका दिल टूटा था और वो जोनस के बारे में सोच रही थी, इसलिए डैनियल इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहता था। उसी वक्त जोनस रुथ से मिलने वहां पहुंचा और उसकी बातों में आकर रुथ ने उसे माफ कर दिया। ये देखकर डैनियल का दिल टूट गया क्योंकि वो रुथ से प्यार करने लगा था। डैनियल ने अब काम पर आना छोड़ दिया और रुथ ने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया। रुथ चाहती थी कि डैनियल हमेशा उसके आसपास ही रहे, इसलिए जब सारा ने उसे बताया कि वो उसे एक नई टीम देना चाहती है, तो जिंदगी में पहली बार किसी चीज के लिए ना कहकर उसने ये कह दिया कि वो खुद अपनी टीम बनाएगी। रुथ को अब अपने आखिरी एक्स यानी कि पेड्रो की शादी में जाना था और इस बार वो जोनस को अपने साथ ले जा रही थी, जिसने अब तक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा नहीं था। चर्च पहुंचने पर रुथ को एहसास हुआ कि जोनस और डैनियल में बहुत फर्क है और जिस तरह डैनियल उसे सपोर्ट करता है जोनस कभी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसी वक्त जोनस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने पेड्रो से कह दिया कि उसे उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ पीछे छोड़कर वो उसी वक्त डैनियल से मिलने उसके घर चली गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसने चर्च में जो कुछ किया था वो सब कुछ एक वीडियो में कैद हो गया और वो वीडियो अब वायरल हो गया है। वीडियो देखकर अपनी हर एक गलती सुधारकर अंत में रुथ ने डैनियल के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया और उसे ये समझ आया कि उसे अपने पिता की बात कभी माननी ही नहीं चाहिए थी। उसके पिता उसे हमेशा ये कहा करते थे कि एक लड़की को डर कर रहना चाहिए वरना वो जिंदगी भर अकेली रह जाएगी, और इसी बात ने आज तक रुथ को डरा कर रखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।